नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र मलिहाबाद के पास एक बाग के पास खड़ा हूँ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद दशहरी आमों का स्वर्ग माना जाता है। प्रदेश में 14 बेल्टों में जहाँ आम की खेती होती है, मगर मलिहाबाद सबसे खास है। मलिहाबाद में 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में बस आम की ही खेती होती है। दशहरी आम उत्तर प्रदेश की खास पहचान है। यहाँ गर्मी का मौसम यूँ तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन बस एक वजह इसे सबसे ज़्यादा खास बना देती है। आम जिसे फलों का राजा कहा जाता है, इसी मौसम में आता है। भारत में कई हजार तरह के आम अलग अलग राज्यों की शान बने हुए हैं। आम की इन्हीं कुछ खास वैराइटीज में एक उत्तर प्रदेश का दशहरी आम भी है। ये आम इतना मशहूर है कि अब पाकिस्तान का भी फेवरेट बन चुका है। हर साल 20 लाख टन आम दशहरी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पर हर साल 20,000 टन दशहरी आम पैदा होता है। कहते हैं कि दशहरी आम का पहला पेड़ लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन से सटे दशहरी गांव में आम का पहला पेड़ लगाने का श्रेय नवाब मोहम्मद अंसार अली को जाता है। उनके परिवार के वंशज आज भी इस पेड़ के मालिक हैं। इसी गांव के नाम पर इसका नाम दशहरी आम पड़ा। कहते हैं कि वह पेड़ आज भी मौजूद है जिस पर पहला दशहरी आम आया था। इसकी उम्र करीब 200 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसे मदर ऑफ मैंग्रो ट्री कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद अब दशहरी आम का उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा स्थान बन चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस वर्ष यानी 2022 फरवरी आ चुकी है, अभी तक आम के पेड़ों में बौर नहीं आया है, जबकि दिसंबर में बौर आना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग के जानकारों विशेषज्ञों ने बताया कि बौर इस वर्ष देर से क्यों आया नहीं है, क्योंकि सर्दी अधिक पड़ने की वजह से बौर विलंब से आने की उम्मीद है। क्योंकि दिसंबर का महीना समाप्त हो चुका है, जनवरी का महीना भी पूरा समाप्त हो चुका है, फरवरी का महीना लगभग एक सप्ताह से अधिक बीत चुका है। अभी आम के पेड़ों में बौर नहीं आया है, जबकि बसंत पंचमी के दिन आम के बौर की पूजा होती है। इस वर्ष पूजा के लिए भी बौर उपलब्ध नहीं हो सका। इसका सबसे ज़्यादा कारण वैज्ञानिकों ने यही बताया है कि इस वर्ष सर्दी अधिक होने की वजह से आम के पेड़ों में बौर नहीं आया है। क्योंकि जब आम के पेड़ में गर्मी नहीं उत्पन्न होगी तब तक बौर नहीं आता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब फरवरी का महीना लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। मौसम में थोड़ी थोड़ी उष्णता आना शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार विलंब से बौर आने से कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि
विलम्ब से आने से जो जैसे सर्दी, कोहरा और माहू जैसी कई तरह के कीट आम के बौर को प्रभावित करते हैं, जो गर्मी के महीने में गर्मी अधिक पड़ने पर, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर आम के बौर को किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं रहती है। जो अब फरवरी के महीने में बौर जिन पेड़ों में आएगा, उन पेड़ों में अच्छी खासी जो है पैदावार हो सकती है, ऐसा किसानों का मानना है, बागवानों का मानना है। बागवानों ने बताया कि विलम्ब से बौर आने से रोग या कीटाणु लगने का भय कम हो जाता है और आम की फसल अच्छी तैयार होती है, उपज अच्छी होती है। इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आम की ही खेती करते हैं, उसी से उनका भरण पोषण होता है और पूरे वर्ष भर इन्हीं आम के पेड़ों में वो अपना समय व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष अभी तक ना ही खरीदे जा चुके हैं गए हैं और ना ही बेचे जा सके हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया है कि आम का बौर आने पर ही यहाँ के बागवान बेच देते हैं और खरीदने वाले लोग इनकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। जब तक आम की फसल यानी गर्मी का महीना मई जून का महीना नहीं आ जाता है, तब तक जो ठेकेदार इन बागों को खरीदते हैं उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है, पूर्ण वो मालिक बन जाते हैं। वह इन आम की फसल का पूरा उपयोग करते हैं, कई बार तो उन्हें घाटा भी लग जाता है। इसलिए इस आम की फसल का अभी संदेह है कि इस वर्ष आम की फसल बहुत अच्छी आएगी या फिर पिछले वर्ष की तरह ही रह जाएगी।